हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का संबंध और फलन, जिसमें संबंध और फलन में मैंने आपको चैप्टर 1A, 1B, 1C और 1F पढ़ाया था और बीच में मैंने D और E छोड़ा था, क्योंकि जो 1C है और 1F है मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था दोनों चैप्टर का साथ साथ में, क्योंकि उसमें दोनों चैप्टरों में समानता थी। ठीक, तो इस वजह से मैंने दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ाया था। तो आज हम आप लोगों को स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध के बारे में बताएंगे, जिसमें कि यह दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं, ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है और ये दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे, तो जिसमें आपको चैप्टर लगाने में बहुत ही आसानी होगा। वैसे पढ़ाएंगे आज प्रश्नावली 1D और इसके बाद बचेगा 1E और 1F तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो हम 1E जो पढ़ाएंगे वो अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज पहले आप समझते जाइए स्वतुल्य और तत्समक संबंध के बारे में। ठीक, आप हमारे साथ साथ आप पूरी प्रश्नावली घर लगाइएगा, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आप एकदम वीडियो को ध्यान से देखा करें, आप रूल पे ज़्यादा फोकस करें, सवालों पे फोकस न करें, क्योंकि सवाल तो लग जाती है अगर आपको रूल समझ में आते हैं, तो चाहे वह NCERT की सवाल हो, चाहे हरस्वरूप शर्मा की सवाल हो, चाहे बालाजी के बुक की सवाल हो, चाहे जो भी सवाल होती है, और सभी जो सवालें होती हैं वह रूल पे लगती है। तो बस आप रूल पे फोकस करिएगा। और जैसे आप जानते होंगे कि यूपी बोर्ड में जो भी सवालें पूछी जाती हैं वह सब रूल बेस्ड होती हैं, ज़्यादा टफ सवालें नहीं पूछी जाती, बस ये कॉन्सेप्चुअल सवाल होती है कि आप कॉन्सेप्ट लगा के आपको सवाल लगानी होती है। ठीक, तो आप वो ध्यान से पढ़िए और रूल पढ़ते रहिएगा, कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1D, जिसमें लिखा गया था स्वतुल्य संबंध। ठीक, स्वतुल्य संबंध में होता क्या है कि अगर कोई x कोई तत्व है, x इज द एलिमेंट ऑफ a कोई समुच्चय होगा, a कोई समुच्चय है और जिसमें कि x कोई उसका तत्व है। x क्या है? कोई तत्व है। जैसे अभी इसको समझाएंगे और आपको लिखना होगा x कामा x जो रिलेशन बनेगा वो बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए? R के। ये होना चाहिए यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a, यदि x a का तत्व है तो x कामा x बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए? R होना चाहिए। बात आती है तत्समक संबंध की। तत्समक संबंध में कुछ नहीं चलता, जहां पर आपने एक तत्व लिया था x बिलोंग्स टू a, वहां पर दो तत्व होगा, x कामा x बिलोंग्स टू किसके होगा? a। यदि x कामा y तत्व है किसके? a के, तो इसमें लिखा जाएगा यदि x कामा y इज द एलिमेंट ऑफ a, इन दोनों जो है कि a के तत्व हैं, तो आपको लिखना होगा जो x कामा y होगा, जहां पर आपने x कामा x लिखा था वहां बिलोंग्स टू r, वहां पे लिखा जाएगा x कामा y बिलोंग्स टू r, तो आपको लिखना होगा x बराबर y। बात तो वही होती है। बात कैसे वही होती है? इसमें आपने लिखा था x इज द एलिमेंट ऑफ a, x कामा x बिलोंग्स टू r। एक चीज़ और फोकस करेंगे, जो x कामा x बिलोंग्स टू r होता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x रिलेशन टू x। ये दोनों सेम होता है, ये दोनों इक्वल टू होते हैं। ठीक, और इसमें लिखा गया था x कामा y इज द एलिमेंट ऑफ a, तो x कामा y बिलोंग्स टू r, जहां तो x बराबर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इन दोनों को x कामा y बिलोंग्स टू r है तो इसको x से ऐसे भी लिख सकते हैं x रिलेशन टू y। ऐसे भी लिखा होगा तो इसका मतलब यही होता है और कोई अंतर नहीं होता। ओके दोस्तों, तो ऐसे तो यह इसका रूल रहा, यह स्वतुल्य संबंध का और यह तत्समक संबंध का। ठीक, अब इसमें करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, इस पे बेस्ड सवालें लगा ली होंगी और कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा तो इसमें यह आपसे पूछेगा क्या यह स्वतुल्य संबंध है और क्या यह तत्समक संबंध है। तो आपको करना क्या होगा? बस चेक करके बता देना होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपका एग्जाम्पल दिया a कोई तत्व है, a कोई समुच्चय है, और समुच्चय को हमेशा कितने लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक, और कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद यह हटा दे तत्समक संबंध को, चलो ऊपर से हटा देते हैं स्वतुल्य संबंध को, यहां पर बस लिख देते हैं हम स्वतुल्य। समझना आप। अब देखिए a कोई हमारा समुच्चय है और a में हमारे 1 2 3 तत्व है। कितने तत्व हो गए? 1 2 3। ठीक, और रिलेशन कोई r दिया गया है और रिलेशन r देने के बाद उसमें लिखा है 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, ऐसे कोई दिया।
और दूसरा क्या दे दिया, सपोज दैट ये दूसरा रिलेशन इसमें दे दिया आर। वैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं और सवालें एक ही दी होंगी, तो इसमें हम 3-4 टाइप की सवालें लिखते हैं और आपको बताना होगा कि कौन से हमारे स्वतुल्य संबंध है और कौन से तत्समक संबंध है। अगर सपोज दैट आर बराबर दे दे 1 1, ठीक, 2 2, फिर 1 2, 2 1, ठीक, ऐसे करके दे दे और दूसरी सवाल के बजाय और फिर हमें तीसरी सवाल दे दे और आर रिलेशन लिखा हो, आर रिलेशन में हमारा लिखा हो 1 1, 2 2, 3 3, ठीक, और चौथी सवाल हो आर बराबर लिखा हो। वैसे ही करके हम एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, आप थोड़ी सी फोकस करना। 1 1, 2 2, फिर लिखा हो 3 3, 1 3, 2 3, ठीक, ऐसे करके लिखा हो। आपके 4 सवालें मैंने एक में ही डिस्कस कर दिया, तो बहुत ध्यान से देखना इन 4 सवालों को कैसे लगाते हैं। जैसे वह लिखा कि यदि कोई समुच्चय जिसमें 1 है, 2 है और 3 है, और आपको लिखा गया था आर कोई रिलेशन दिया था, ये रिलेशन दिया 1 1, 2 2, 3 3 और 1 2। ये सवालें बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद आप प्रश्नावली 1D लगा देना, ठीक। और तत्समक संबंधों को आप देखते रहना। कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाऊंगा, उसमें मैं इसका ज़्यादा जिक्र करूंगा, ओके। और इसमें सवालों में कुछ नहीं रखा, आज दोनों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, आर बराबर 1 2 3 लिखा गया, ठीक, 1 2 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर r बराबर 1 1। देखिए 1 इज द एलिमेंट ऑफ, ये रूल पे फोकस करना, 1 इज द एलिमेंट, x इज द एलिमेंट ऑफ a, मतलब 1 इज द एलिमेंट ऑफ a है। तो आप देखो 1 1 इसमें r में है, 2 2 r में है और 3 3 r में है। ये तीनों जब ये बिलोंग कर रहे हैं इससे, तो ये कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य। कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य, ठीक। अब अगर कोई पूछ दे कि क्या इसमें तत्समक संबंध है, तत्समक संबंध की बात कर रहे हैं, तो इसमें तत्समक संबंध में आप देखेंगे x, y बिलोंग्स टू a है, कहने का मतलब 1 और 2 बिलोंग 1 2 3 इसमें तत्व है। तो आपको 1 1 देखिए x बराबर y होना चाहिए। x बराबर y तब होगा जब x का मान 1 होगा और y का मान भी 1 होगा। तो 1 1, 2 2 और 3 3 तो है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन 1 बराबर 2 कभी नहीं होता, तो यह हमारा तत्समक संबंध नहीं है। अगर 1 1, 2 2, 3 3 ही होता तो ये कौन सा संबंध होता, सिर्फ तत्समक संबंध होता। यहाँ से तो इतने से तत्समक संबंध, लेकिन यह एक्स्ट्रा दे दिया, इसी वजह से यह तत्समक संबंध नहीं है, लेकिन यह कौन सा संबंध है, आपका स्वतुल्य संबंध है, ठीक। देखो अब इसमें x बराबर y, तो मैंने इसमें लिखा यह तत्समक है, तत्समक नहीं है, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, लेकिन तत्समक नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो कह देना कि 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 2 है, 3 बराबर 3 है, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है। जब नहीं है तो वह तत्समक संबंध नहीं है। फिर बात आती है कि दूसरी सवाल को, तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, 2 1 है। देखो 1 1 तो है, 1 इज द बिलोंग्स टू, देखो 1 इज द बिलोंग्स टू a है, लेकिन 2 2 बिलोंग्स टू a है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी एलिमेंट है, लेकिन 3 भी तो तत्व है a का, तो 3 3 नहीं दिया गया है, तो न तो यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य भी नहीं है, और न तो तत्समक है। ये दोनों कंडीशन इसमें नहीं है, तो न तो यह स्वतुल्य है और न तो तत्समक है, ओके। फिर हम लोग सवाल नंबर तीसरे का डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा गया 1 1, 2 2 और 3 3। तो देखेंगे ये पहले समुच्चय पे आइएगा। समुच्चय में 1 2 3 तत्व हैं। देखिए 1 2 3 तत्व हैं, तीनों तत्व हैं, 1 भी है, 2 भी इसी का तत्व और 3 भी है। तो जब तीनों हैं तो 1 1 यहाँ पर भी है, 2 2 भी है और 3 3 में तीनों यहाँ पर तत्व हैं, तो ये हमारा तत्समक है। तो आपका ये तत्समक है और साथ में यह स्वतुल्य भी है, दोनों है, ठीक। और बात आती है लास्ट वाले में 1 1, 2 2, 3 3 है, तो यह हमारा तत्समक तो बस इतने से काम हो जाएगा आपका। सॉरी, यह स्वतुल्य तो है, लेकिन ये जो है कि तत्समक नहीं है। तत्समक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था 1, आ जाइए, यहाँ पर लिखा गया था 1 3 और 2 3 लिखा गया। आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया था x बराबर y होना चाहिए, तो पहला x है और दूसरा y है, तो इसमें 1 बराबर 3 कभी नहीं होता और 2 बराबर 3 भी कभी नहीं होता। तो इसी वजह से सिर्फ यह जो कि स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है और तत्समक नहीं है। तो इसमें यह कंडीशन होगी, थोड़ी से रूल को फॉलो करेंगे और इस पे सवाल लगाएंगे, ओके। चलिए
इतने से कुछ क्लियर होगा तो हम इसमें कुछ एक्सरसाइज 1D का दिया गया उसको सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग हर्षरूप शर्मा से हल कर रहे थे, स्वतुल्य संबंध हमें पढ़ना था, जिसमें कि आपने देखा था स्वतुल्य संबंध का पहले रूल का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यक्स बिलोंग्स टू किसके था, ए था। यदि यक्स बिलोंग्स टू ए था तो आपको लिखना था एक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो ये कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध का। बस रूल पे फोकस करते रहिए। और इसके बाद जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाएंगे, पेज नंबर 9 पे हर्षरूप शर्मा पे, एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा होगा, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, बस एग्जाम्पल क्या होता है कि उस पर आधारित होता है, एक्सरसाइज के तौर पे होता है। अगर आप एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लगा देते हैं तो टोटल सवालें उसी पर आधारित होती है। जैसे चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको एक समुच्चय दिया गया था, एस बराबर लिखा गया था 1 2 3 और 4। एक समुच्चय यस था जिसमें लिखा गया था 1 2 3 और 4, और इसमें रिलेशन दिया गया था आर बराबर लिखा गया था 1,1 लिखा गया था, फिर लिखा गया था 2,4, फिर लिखा गया था कामा, फिर लिखा गया था 3,1, 3,3 लिखा गया था, सॉरी 3,3 लिखा गया था, 4,1 लिखा गया था और 4,4 लिखा गया था। ठीक, ये सवाल थी और आपको इसमें बताना था क्या यह स्वतुल्य है, बस आपको बताना था, ये आपकी सवाल है। तो मैंने आपसे कहा कि यस कोई समुच्चय है, समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता, जिसमें लिखा गया था 1 2 3 4। अब देखेंगे बस यस में जो समुच्चय है उसमें 4 तत्व दिए गए हैं, 1 2 3 और 4 तत्व दिए गए हैं। तो जिसमें अगर पहला वाला तत्व उठाएं तो 1 इज बिलोंग्स टू, अगर आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू किसके, यस के है, रूल पे आइए, x बिलोंग्स टू ए, तो इसमें समुच्चय ए था लेकिन इसमें समुच्चय क्या यस है, तो 1 बिलोंग्स टू यस है। तो आपको क्या देखना होगा, 1,1 बिलोंग्स टू आर है। तो देखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, तो अभी स्वतुल्य है। फिर दूसरे वाले को उठाइए, 2 बिलोंग्स टू यस है, दूसरा भी तत्व तो है, 2 बिलोंग्स टू यस है, तो आपको क्या करना होगा, 2,2 बिलोंग्स टू आर है। चेक करिए, 2,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 है, 3,4 है, 4,1 है, 4,4 है, 2,4 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। जब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, अगर एक भी तत्व बिलोंग्स नहीं करता है तो वह स्वतुल्य नहीं है। जबकि देखिए आगे बढ़िए, तीसरा भी तत्व है वह बिलोंग्स टू यस है, 3 बिलोंग्स टू यस है, लेकिन 3,3 बिलोंग्स टू आर है। 4 है, 4, यस, तो 4,4 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इसमें एक नहीं मैच किया, 2 था, एलिमेंट ऑफ यस था, 2 एलिमेंट ऑफ यस, लेकिन 2,2 बिलोंग्स टू आर नहीं है। जब बिलोंग्स टू आर नहीं है तो यह स्वतुल्य नहीं है, तो इसको हटा देंगे, यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, और आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा था, और एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा गया था यदि ए व्यक्तियों का समुच्चय हो, यदि ए क्या हो, व्यक्तियों का समुच्चय, उसको ध्यान से देखते हैं। एक सिंपल तरीके से बस रूल आप फोकस करना, लिखा गया था x बिलोंग्स टू क्या होता है, ए, तो आपका यक्स बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक, मैंने आपसे कहा था यक्स बिलोंग्स टू आर मतलब x रिलेशन टू x, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, उसमें लिखा गया था ए व्यक्तियों का समुच्चय है, ए में क्या है, हमारा जो व्यक्ति है उसका समुच्चय लिखा गया। ठीक, व्यक्तियों का समुच्चय, बात सही है। ए जितने भी आपके घर में आदमी पड़े हुए हैं या जो भी गांव के हैं या समाज के हैं, वह व्यक्तियों का समुच्चय है। ठीक, चाहे जितने व्यक्ति रख लीजिए, इसमें 1000 व्यक्ति लीजिए, 5000 लीजिए, चाहे जितने ले लीजिए, वह व्यक्तियों का समुच्चय है। तो कह रहा आर का अर्थ है का पति है, आर का अर्थ का पति है, बस इसी लाइन पे फोकस करना जो इन्वर्टेड कामा के आपकी किताब में दिया होगा, का पति है। जब का पति है तो कह रहा है पुरुष, क्या पुरुष स्वयं का पति हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, अगर कोई मैंने यक्स आदमी को लिखा, एक्स कोई आदमी है, ठीक, ये कोई आदमी है या व्यक्ति है, अगर वह बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में, बात सही है। कोई व्यक्ति है जो बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो हम इसको लिखेंगे एक्स रिलेशन टू यक्स लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, लिख दे।
तो इसका अर्थ निकालिए। रिलेशन में क्या लिखा गया, आर का पति आर है, मतलब यक्ष का पति यक्ष है, मतलब कोई आदमी खुद का पति नहीं होता, ठीक, वह हमेशा पति दूसरे का होता है, वह खुद का पति नहीं हो सकता। पति तो होगा तो हमेशा दूसरे का ही होगा, किसी औरत का पति होगा, वह कैसे अपना पति हो सकता है। तो इस वजह से ये कंडीशन मैच ही नहीं करती है, वह स्वयं का कैसे पति हो सकता है, ठीक, आदमी आदमी का कभी पति नहीं होता, ठीक। तो इस वजह से यह मैच नहीं कर रहा, जब मैच नहीं कर रहा है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक उम्मीद है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा गया था उसमें लिखा गया था यक्ष पूर्णांकों, धन पूर्णांकों में यक्ष वाई को विभाजित करता है। जब यक्ष वाई को विभाजित करता है तो क्या यक्ष यक्ष को विभाजित नहीं करेगा, हमेशा करेगा। इस वजह से यह स्वतुल्य, जैसे मैंने कहा 2 लिख दें, 2 को विभाजित करेगा या नहीं करेगा, तो इस वजह से वह स्वतुल्य संबंध है जो खुद को विभाजित कर रहा है, अतः वह स्वतुल्य संबंध है। अब बताओ कि कोई भी समांतर रेखा होती है, जैसे वह 5वां, अगर कोई एक समांतर रेखा, जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा होगा, संबंध रेखा यक्ष वाई के समांतर है, स्वतुल्य, क्योंकि यक्ष स्वयं के भी समांतर होती है। स्वयं के समांतर मतलब यक्ष कोई रेखा है और यक्ष कोई रेखा, यह यक्ष हो गया या वाई हो गया, तो क्या यह यक्ष यक्ष के समांतर नहीं होता, यक्ष यक्ष के समांतर भी हो सकता है और यक्ष यक्ष के संपाती भी हो सकता है। इस वजह से यह स्वतुल्य संबंध है। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा गया था यक्ष लेस देन आर इक्वल टू यक्ष, लिखा था एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई, लिखा गया था कि स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध किस बेस पे लिखा, इज इक्वल टू के हिसाब से। जब इज इक्वल टू होता है तो वह सभी संबंध होते हैं, स्वतुल्य, संक्रमक हो, तस्मक हो, चाहे जो संबंध होते हैं वह सभी बराबर के हिसाब से चलते हैं, तो इस वजह से यह स्वतुल्य संबंध है। और बाकी 1D में लिखा गया था, तो इसके बाद जो सवालें थी आप उसको ट्राई करिएगा, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। इसमें देखिए एक सवाल सबसे अच्छी थी, जो एक्सरसाइज की 6वीं सवाल थी, लिखा गया था, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6वीं को बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा गया था, यदि कोई सिद्ध कीजिए कि यदि कोई समुच्चय था, उस समुच्चय को मैंने ए लिख दिया, ए में लिखा 1 2 3 लिख दिया, फिर लिखा गया आर बराबर, ठीक, आर बराबर क्या लिखे 1 1, फिर 2 2, फिर लिखा गया था 3 3, फिर लिखा गया था 1 2, फिर लिखा गया था 2 3, ठीक। अब इसमें लिखा गया था द्वारा प्रदत्त स्वतुल्य सिद्ध कीजिए कि, इसको सिद्ध करना था, तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा। आप देखोगे 1 है एलिमेंट, 1 एलिमेंट है इसका, तो यहाँ पे चेक करने का तरीका 1 बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि स्वतुल्य वाले फिर रूल का रिवीजन करते हैं, उसमें स्वतुल्य का रिलेशन होता है x बिलोंग्स टू ए, तो आपका होना चाहिए x कामा x बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए r। ये नियम बस याद कर लेना, ठीक। देखो 1 बिलोंग्स टू ए है तो आपका संबंध क्या होना चाहिए, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए r। देखो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r है। फिर यहाँ दूसरे वाले को उठाओ, 2 बिलोंग्स टू ए है, तो है सही बात है, तो 2 कामा 2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी है तो है अभी, तो इसको भी, और 3 वाले को उठाना तो आप लिखना 3 बिलोंग्स टू ए है, तो आपका 3 कामा 3 बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए r। यह भी कंडीशन है, तो यहाँ पर भी सही हुआ गया। जब ये तीनों कंडीशन मैच करती है तो बाकी कंडीशन से आपसे कुछ नहीं लेना देना, तो ये 3 चेक करने के बाद आप लिख देना यह स्वतुल्य संबंध है, तो यहाँ पर लिख देना यह स्वतुल्य है, ठीक। इस पूरे चैप्टर में दोस्तों सबसे अच्छी सवाल रही एक्सरसाइज 6वीं सवाल और एग्जाम्पल नंबर 4। और आप कोई भी सवाल होगा या किसी भी बुक से होगा तो बहुत ध्यान से लगाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी, बस आप रूल याद कर लेना, x बिलोंग्स टू ए तो x कामा x बिलोंग्स टू r, और तस्मक संबंध और बाकी जो नेक्स्ट बचते हैं वो हम आपको आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप 1D प्रश्नावली लगाना, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके दोस्तों, थैंक यू।